हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनोद धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाइज। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 5 और चैप्टर है बेटा अपना अकाउंटिंग रेशियो। तो हम इस टॉपिक में जो आज अपना नया रेशियो है वो करने वाले हैं एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो। इससे पहले हम अपना लिक्विडिटी रेशियो कर चुके हैं और लिक्विडिटी रेशियो और हम साथ के साथ इसमें लिक्विडिटी रेशियो में हमने 2 रेशियो सीखे थे। कौन कौन से थे? लिक्विड एसेट्स रेशियो था जो हमारा, जिसमें लिक्विड एसेट्स टू करंट लायबिलिटी था, करंट रेशियो सीखा था हमने। और फिर उसके बाद हमने सॉल्वेंसी रेशियो भी किया था। अब जो ये अपना आ गया है थर्ड वाला एक्टिविटी टर्न रेशियो, इसमें क्या करेंगे, इसकी पहले थ्योरी क्लास देख लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। साथ के साथ आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं और लेटेस्ट जितने भी क्वेश्चन पेपर में अपलोड करना, जितना भी मैं मटेरियल प्रोवाइड करवाऊँ तुम्हें, उन सबको रिसीव करने के लिए आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ें। वहाँ पर सेम #कॉमर्स वाइब्स से ही मेरा ग्रुप है, आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो थ्योरी क्लास करते हैं अभी। हमारा जो तीसरा रेशियो है एक्टिविटी रेशियो या फिर उसको कहें टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी रेशियो से क्या पता चल रहा है, जो एक्टिविटी जो हमारी विद इन द ईयर बिजनेस का जो टाइम पीरियड था, ऑपरेटिंग साइकिल था, उसमें जो जो हमारी एक्टिविटी रही हैं उनका रेशियो निकालेंगे हम। कैसे? अब ये कहता है कि इस रेशियो को टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल बता रहा है कि वो रिसोर्स कैसे कैसे अवेलेबल हुए, या फिर जो हमारी जो अगर हमने अपनी इन्वेंट्रीज़, जैसे हमने अपनी इन्वेंट्रीज है हमारी जो, वो अगर हमारी सोल्ड हो रही है तो उनका पैसा कितने दिन में आ रहा है, हम कितने दिन में कितने टाइम पीरियड में अपनी जो स्टॉक है किस रेशियो से हमारा क्या हो रहा है वो बिक रहा है। तो ये क्या कह रहा है, ये कहता है, जैसे अभी इसमें पढ़ लेते हैं, दीज रेशियो मेजर्स हाउ वेल द फैसिलिटी एंड डिस्पोजल ऑफ द कंसर्न आर बीइंग यूटिलाइज। हम किस तरीके से जो जो फैसिलिटीज़ हैं, जो जो हमारे रिसोर्स हैं, उनको किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, यह रेशियो हमें बताता है। टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है किस चीज़ को, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमें अपना जो प्रोडक्शन करने में, जितने भी हमारी RFO आती है, जैसे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होती है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि दीज रेशियो मेजर द एफिशिएंसी ऑफ रैपिडिटी, मतलब जो पैसा हमारा कितने दिन में हम रिसीव कर लेते हैं। जैसे कोई उधार में हमारा सामान लेके गया, गुड्स लेके गया है, तो कितने दिन में हमें पैसा मिल जाता है, या फिर अगर हमने किसी से उधार में पैसा लिया तो हम कितने दिन में उसको पैसा, मतलब उसको पेमेंट कर रहे हैं। फिर कहता है रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी लाइक इन्वेंट्री है, फिक्स्ड एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल है, ट्रेड रिसीवेबल है। दीज रेशियो आर जनरली कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ RFO, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रेशियो आर डिस्कस बिलो। आज हम डिस्कस करेंगे, आज जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हमें क्या करना है, देखो इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर कहो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड में एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, जो भी हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री और डिवाइडेड बाय 2। अब हमारी जो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारी स्टार्टिंग में जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी प्लस में परचेजेस करेंगे, प्लस में कैरेज, प्लस में वेजेस, प्लस में अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब चार्जेस। यहाँ पर अलग अलग वर्ड दे रखे हैं, लेकिन हम एक ही चीज़, जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे ऐड करेंगे, माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। या फिर एक बेस्ट तरीका हमारे पास है, जितनी भी हमें नेट सेल्स गिवन हो उसमें से क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर देंगे। RFO मतलब हमारी जो सेल्स हुई है, ठीक है। नेट सेल्स मतलब जो अगर सेल्स रिटर्न कुछ दे रखा है तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड करते हैं हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 48 से शुरू होगा ये, तो करते हैं इसको शुरू। क्वेश्चन नंबर 48, देखो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, परचेजेस दे रखे हैं हमारे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स दे दी है हमें, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न जो सेल्स रिटर्न हुई है वो दे दी हैं। तो परचेजेस का क्या काम है, हमारा जो दूसरा मेथड था हमने देखा था अभी, कि अगर हमें सेल्स दे रखी हैं तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा दो। अब यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट तो हमें नहीं दे रखा, चलो देख लेते हैं। जितनी भी हमारे यहाँ पर RFO दे रखे हैं, सेल्स दे रखे हैं, सेल्स रिटर्न। अब क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है अपना, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या है,
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहो या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड में एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। तो कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू, अब अगर क्वेश्चन ने हमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा होता तो 5 लाख में से 20,000 घटा देते और माइनस में ग्रॉस प्रॉफिट कर देते, लेकिन अब ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दे रखा तो इसको दूसरे तरीके से करेंगे। कौन सा था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में परचेजेस माइनस में क्लोजिंग एंट्री, या फिर जितने भी एक्सपेंस दे रखे हैं। अब यहाँ एक्सपेंस नहीं दे रखे हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें दे रखी है हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री, तो क्या लिख लेंगे, हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है 92,400 प्लस में परचेजेज कितनी है 2,75,200। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी दे रखी है, क्लोजिंग दे रखी है 67,600। तो इनको ऐड करो तो इसका अमाउंट आ जाएगा आपका, इसको ऐड करोगे तो एक बार इनका टोटल कर लेते हैं। 92,400 प्लस में कितना है 2,75,200 और माइनस करेंगे 67,600। तो अमाउंट कितना आ गया हमारा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया है 3 लाख रुपए। अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री में क्या करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री में फॉर्मूला होगा हमारा, जितनी भी हमारी ओपनिंग थी प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग कितनी थी 92,400 प्लस में 67,600 और डिवाइडेड बाई 2, ये भी कर लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा 92,400 प्लस में 67,600 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 80,000 आ गया ये। अब यहाँ फॉर्मूले में रख लेते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाई 80,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 3 लाख डिवाइडेड बाई 80,000, 3.75 टाइम्स। तो कितना, मतलब जो पैसा हम रिसीव कर रहे हैं वो कितने दिन में रिसीव हो रहा है, सेल्स का पैसा कितने दिन में, हमारा जो 3 महीने 3.7 टाइम्स, मतलब अभी मंथ में नहीं ले सकते हम इसको, क्योंकि अब आगे वो एवरेज पीरियड के लिए कहेगा तब हम इस पर वर्क करेंगे। चलो इसी में कर लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी। ये क्लियर हुआ होगा, सिंपल था, बस फॉर्मूला लगाना था। आगे करते हैं इसी में कंटिन्यू। अब क्वेश्चन देखो 49, कैलकुलेट करना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। परचेजेस हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स हैं, कैरेज इनवर्ड्स हैं, कैरेज आउटवर्ड्स हैं, वेजेस, सैलरी, रेंट, ओपनिंग, क्लोजिंग। अब ये सैलरी रेंट है, मैंने क्या बताया था, जितने भी सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वही हम यहाँ पर लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने किसी काम के नहीं हैं। तो फॉर्मूला हमें पता ही है, अभी हमने देखा था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज इन्वेंट्री। तो पहले क्या निकाल लेंगे, पहले निकालेंगे अपनी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ RFO। अब यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले लो ओपनिंग इन्वेंट्री, कितनी ले रखी है ओपनिंग इन्वेंट्री 72,000। फिर हमें क्या दे रखे हैं, जितने भी हमारी परचेजेस थी, तो परचेजेस थी 3,46,000 की। ठीक है, अब नेट परचेज में से जो रिटर्न हुए हैं, रिटर्न कितने हुए हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स हमारे 10,000 के, तो कितने रहेगी 3,36,000 की रहेगी, 3,36,000 की। देखो ये थी हमारी परचेजेस, ठीक है, ये हमने रिटर्न कर दी तो हमारी परचेजेस क्या हो जाएगी, रिटर्न की है तो हमारी घट जाएगी, 3 लाख के 10,000 घटा देंगे, 3,36,000 हो जाएगी। फिर आगे हमें क्या दे रखा है, कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है कितना 15,000 का। उसके बाद आउटवर्ड्स अपने काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद है वेजेस हैं कितनी 25,000 की, 25,000 की क्या है वेजेस। सैलरी, रेंट, ये दोनों भी अपने काम के नहीं है। फिर है क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री को कर देंगे माइनस 88,000, ठीक है। अब इसको एक बार करके देख लेते हैं। हमें गिवन है 72,000 प्लस 3,36,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000 माइनस में 88,000, तो हमारा आ गया है यहाँ CRFO आ गया हमारा 3,60,000। कितना आ गया 3,60,000, ठीक है। अब ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल, देखो इसमें हिंट भी दे रखी है, कैरेज आउटवर्ड, सैलरी, रेंट विल बी इग्नोर्ड बाय कैलकुलेटिंग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इनको इग्नोर करेंगे क्योंकि इसमें हमारे कौन सा एक्सपेंस चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंस चाहिए।
ये आ गया था CRFO। अब हम निकालेंगे अपनी एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, 72,000 प्लस 88,000 डिवाइडेड बाई 2। तो हो जाएगा अपना 72,000 प्लस 88,000 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा अपना 80,000। अब ये कितने टाइम्स है? ये एवरेज इन्वेंट्री के कितना टाइम्स है हमारी RFO? ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। तो आ गया था 3,60,000 डिवाइडेड बाई 80,000। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 3,60,000 डिवाइडेड बाई 80,000। 4.5 टाइम्स है ये हमारी जो एवरेज इन्वेंट्री है। एवरेज जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड कहो तो वो कितना है हमारा 4.5 टाइम्स है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे इसी में करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द अच्छा फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ त्रिवेणी लिमिटेड, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया है हमें। यहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर ये हमें ओपनिंग में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में यहाँ पर टोटल सेल्स दे रखी है, हमें यहाँ नहीं ध्यान देना। हमें कहाँ ध्यान देना है? हम आ जाएंगे डायरेक्ट यहाँ पर जितने भी परचेजेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड थे, क्योंकि अब यहाँ पर हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल नहीं पाएंगे। हम किस तरीके से करेंगे? हम जो अपनी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को निकालेंगे, जितने भी हमारे क्या थे यहाँ पर परचेजेज रही हैं हमारी, उसके बाद हमारी यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों इन्वेंट्री दे रखी हैं। इनको करेंगे, ओपनिंग को ऐड कर देंगे, क्लोजिंग माइनस। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट एवरेज इन्वेंट्री दे भी रखी है हमें। जो चेंज आया है इन्वेंट्री में, मतलब इसने घटा के लिख भी रखा है। ठीक है, बाकी ये इतने जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं ये अपने किसी काम के एक्सपेंसेस नहीं है, इनको यूज़ नहीं करना। सिर्फ दो ही अमाउंट यूज़ करेंगे, एक तो परचेजेज है और एक चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। ये यूज़ करना चाहो तो यूज़ करो, अदरवाइज हमारे काम की चीज़ें हैं बस ये। तो अब लिखते हैं, क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? हमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या था अपना? फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहो या फिर कॉस्ट ऑफ RFO डिवाइडेड में एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री। अब हमें क्या क्या निकालना है? पहले कॉस्ट ऑफ RFO निकालनी है, कॉस्ट ऑफ RFO। अब हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है? हमें दे रखा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दे रखा है 5,36,000, 5,36,000। ठीक है, उसके बाद हमें चेंज दे रखा है, या तो डायरेक्ट इस चेंज को ही ऐड कर लो या फिर आप ऐसे कर सकते हो, प्लस में ओपनिंग जितनी रही है और माइनस में जितनी हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी। ठीक है, अब इसको कर लेंगे तो ये इन दोनों का डिफरेंस ऑलरेडी इसने दे ही रखा था। यहाँ देखो, यहाँ पर डिफरेंस ऑलरेडी 25,000 दे रखा है, तो हम यहाँ से करें या फिर डायरेक्ट ये लिख लें। तो अमाउंट हो जाएगा 5,36 में 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5,61,000 आ गया हमारा CRFO। अब यहाँ पर हम निकालेंगे अपनी एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, 95,000 प्लस 70,000 डिवाइडेड बाई 2। तो इनको टोटल करोगे तो आप आ जाएगा 95,000 प्लस 70,000 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया 82,500। 82,500 आ गया। फॉर्मूले में रख लेते हैं, फॉर्मूले में रखेंगे, ये वैल्यू थी 5,60,000, 61,000 डिवाइडेड बाई 82,500। ठीक है, अब इसको एक बार कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे 5,61,000 डिवाइडेड में 82,500। तो 6.8 टाइम्स आ गई हमारी सेल्स के कंपेयर में। 6.8 टाइम्स क्या है हमारी जो एवरेज इन्वेंट्री है वो CRFO के कंपेयर में कितनी है? 6.8 टाइम्स है। ठीक है, आगे एवरेज पीरियड के बारे में बात करेगा तब और अच्छे से समझेंगे इसको। ओके, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 51। अब अगला क्वेश्चन दे रखा हमें, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है एंड एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। अब देखो एवरेज एज आ गया जो इन्वेंट्री की, मतलब कितने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमारा जो इन्वेंट्री का पैसा है वो रिसीव हो जाता है, हमें वो और देखना है हमें। ठीक है, अब हमें ये दे रखा है, यहाँ पर हम अपने काम की चीज़ देख लेते हैं। ये अपने काम की चीज़ है,
ये एक्सपेंसेस नहीं है, ये कोई यहाँ पर चेंज है इन्वेंट्री में और नेगेटिव बैलेंस है, इसका मतलब हमारी क्लोजिंग ज़्यादा रही होगी, यहाँ दे भी रखी है। ओपनिंग थी 1,25,000 की, क्लोजिंग दे रखी है 1,55,000 की, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे हमें वेजेस भी दे रखी है जो कि अपना डायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर सैलरी दे रखी है, सैलरी अपने काम की नहीं है। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस अपने काम के हैं, ठीक है, 72,000 के। फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी अपने काम के नहीं है, सेलिंग भी अपने काम के नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं थोड़ी स्पीड से। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले निकालते हैं RFO, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। हमें क्या क्या लेना है, सबसे पहले जो परचेजेज दे रखी हैं 6,50,000 की। उसके बाद चेंजेस दे रखा है, या तो डायरेक्ट इस चेंज को करो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ओपनिंग को ऐड करो, क्लोजिंग को लेस करो, या फिर डायरेक्ट जो नेगेटिव बैलेंस दे रखा है इस नेगेटिव बैलेंस को माइनस कर देंगे। उसके बाद हमें वेजेस दे रखी हैं कितने की, 1,48,000 की क्या दे रखी हैं, वेजेस दे रखी हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दे रखे हैं हमारे 72,000 की, और कोई अदर एक्सपेंस दे नहीं रखा है। तो एक बार टोटल करेंगे, यहाँ का हो जाएगा हमारा 6,50,000 प्लस 1,48,000 प्लस 72,000 माइनस 30,000, 8,40,000 आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 8,40,000, ठीक है। अब हमारी एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री के लिए क्या फॉर्मूला था, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। 1,25,000 प्लस में 1,55,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा अपना 1,25,000 प्लस 1,55,000 डिवाइडेड में 2, तो ये हो जाएगा हमारा 1,40,000। 1,40,000 की आ गई अपनी इन्वेंट्री। फॉर्मूले में पुट करो, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 8,40,000 डिवाइडेड बाई 1,40,000। ये तो क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। डिवाइड करेंगे हम 8,40,000 डिवाइडेड में 1,40,000, तो कितना टाइम्स है, ये 6 टाइम्स है। कितना है, 6 टाइम्स। अब 6 टाइम्स को हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, एज ऑफ इन्वेंट्री। अब ये कैसे निकालेंगे, हमें या तो कोई भी डे या फिर कोई ईयर हमें लेना है। हम डे भी मान सकते हैं, ईयर भी ले सकते हैं, या फिर हम मंथ में भी ले सकते हैं। सपोज करो 365 दिन है, या फिर हम मान लें कि 12 महीने के अकॉर्डिंग निकालेंगे, और जितना भी हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आया है, ठीक है, उसको डिवाइडेड में अगर मैं मंथ के अकॉर्डिंग देखूँ तो 12/6, यानी हर 2 महीने में पैसा मुझे क्या हो जाता है, रिसीव हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ 365 डेज़ के अकॉर्डिंग देखूँ तो 365 डिवाइडेड में 6 6 जा और ये जाएगा तो 0 6, तो ये अगर हम डायरेक्ट कहें तो 61 डेज़, अब हम डायरेक्ट करें तो 61 डेज़ के नियर क्या आ जाएगा हमारा जो पैसा वो रिटर्न हो जाता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसके लिए एक फॉर्मूला ही है एवरेज इन्वेंट्री पीरियड के लिए। हम यहाँ लिख सकते हैं डेज़ कहें या फिर डेज़ इन ईयर लिख दो, और डिवाइडेड में हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। या फिर आप मंथ भी ले सकते हो, ये भी मान सकते हो कि हर 2 महीने में के बाद हमारा जो पैसा है इन्वेंट्री का वो हम रिसीव कर लेते हैं, उसमें अपडेशन चेंजेस होते रहते हैं, या फिर 61 डेज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपका जो चॉइस हो आप मतलब मान सकते हैं। एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं क्या कह रहा है। हाँ भाई, ये डेज़ में दे रखा है, ये डेज़ में दे रखा है, 6 टाइम्स आ गया, और ये डेज़ में दे रखा है, इस ओके हमारा भी 61 डेज़ आ गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी पे स्पेस है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 52 क्वेश्चन नंबर 52। अब क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है जिसमें 20%। अब ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो हम क्या ध्यान रखेंगे, हम अपने सेल्स निकालेंगे, सेल्स में से क्या निकाल देंगे, माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट, तो इजीली अपना क्वेश्चन हो जाएगा। पहले निकालेंगे हम कॉस्ट ऑफ RFO, ठीक है। और कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 20% दे रखा है, और 20% क्या कहा है इसने, 20% क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है। कैश सेल दे रखी है हमें, क्रेडिट सेल दे रखी है, तो कैश और क्रेडिट दोनों सेल होगी हमारी, ये होगी 4 लाख की,
और 25,000 का हमारा रिटर्न हो गया। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, जितनी भी हमारी सेल्स हैं, टोटल सेल्स लगा लो, 1,50,000 की तो हमारी कैश में सेल हो गई हैं, 2,50,000 की हमारी क्रेडिट में सेल हो गई हैं। यहाँ रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब है जो हमारी सेल्स हुई थी वो वापस आ गई हैं, जो हमारी सेल्स हुई थी उसको माइनस कर देंगे। तो 4 लाख था, 4 लाख में से 25 गया तो कितना आ गया हमारा यहाँ पर 3,75,000 की क्या आ गई हमारी नेट सेल्स आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, ग्रोस प्रॉफिट दे रखा है 20%। तो 20%, अब हमें नेट सेल्स तो दे रखे हैं, ये क्या आया है, अभी ये CRFO नहीं आया, ये सिर्फ क्या आया है, ये सेल्स निकाल रहे हैं, ये सिर्फ RFO आया है। इसके लिए तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब 3,75,000 का क्या माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे 20% ऑफ इसी का 375,000 का। तो इसका 20% हमारा हो जाएगा कितना, 20% हो जाएगा इसका 20%, 3,75,000 का। तो ये हो जाएगा 20%, इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये अमाउंट आ जाएगा अपना 3,75,000 माइनस में 75,000। तो हमारा कितना आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ये RFO आया था, RFO में से हमने क्या घटा दिया, सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट घटाते हैं, तो अब आ गया 3 लाख। अब ये 3 लाख आया है हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अब एवरेज इन्वेंट्री और निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं अपनी एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखी है 25 और 35, 25,000 प्लस में 35,000, टोटल हो गई हमारी 60, और तो 30,000 हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ गई। फॉर्मूले में पुट कर लो, कितना था 3 लाख डिवाइडेड में 30,000, तो कितना टाइम्स आ गया, ये आ गया भाई 10 टाइम्स। कितना आ गया 10 टाइम्स। अगर इस 10 टाइम्स में अगर उसने एवरेज पीरियड भी निकाला होता तो डेज़ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, 365 डेज डिवाइडेड में 10, इसका मतलब 36.5, एक मिनट, 365 डेज है ना, तो ये अपना हो जाएगा 10 टाइम्स। वैसे इसने पूछ नहीं रखा लेकिन एस्टिमेटेड आपका हो जाएगा 36, ये 0 पॉइंट लगा दिया मैंने यहाँ पर, लेकिन एक मिनट, हाँ मतलब आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 36.5 डेज़ के अकॉर्डिंग क्या आ जाता है हमारा पैसा रिसीव हो जाता है। और ये जितना ज़्यादा होगा ना उतना अच्छा होता है, जो ये टाइम्स आता है ना हमारा, ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा, इसका मतलब हम जल्दी जल्दी मतलब पैसा रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसी में कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 भी करेंगे। ओके।